एक्सपायरी वॉच है, तुम इसे हर वक्त पहन कर रखोगी ताकि तुम जिस किसी से भी जो भी बात करो मैं सुन पाऊँ। शादी के मंडप पर करेगी वसुधा मेगा का पर्दाफाश। अपनी हार को देखते हुए उठाएगी मेगा बंदूक वसुधा को मारने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वसुधा का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि अब वसुधा रोकने वाली है मेघा और देव की शादी। जहाँ एक तरफ फाइनली वसुधा जो है इस बात को महसूस कर रही है कि देव और मेघा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, क्योंकि भाई चंद्रिका ने इनकी शादी फिक्स कर दी है। तो वहीं देव तो एक तरफ ये कहता है कि वसुधा हमारी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, पूरे समाज ने हमें देखा एक दूसरे के होते हुए। तो वहीं पर वसुधा खुश होती है, लेकिन भाई देव ये सब कुछ मजाक कर रहा है, क्योंकि उसने तो पहले ही अपनी देवी हुकुम से कह दिया था कि भाई जैसा आपका फैसला होगा मैं उसे मानूंगा, आप जो भी लड़की मेरे लिए ढूंढ के लाएंगी मैं उसी से शादी करूंगा। यानी कि अब यहाँ पर देव भी मेघा से शादी करने के लिए तैयार तो है, लेकिन दिल ही दिल में उसे एक अलग सी बेचैनी हो रही है। जहाँ पर अब वसुधा भी इस बात से समझौता करने वाली कि उसे देव जी का प्यार कभी नहीं मिलेगा, और ना ही ये समाज, ना ही ये घर, ना ही देव खुद इस शादी को सच मानेंगे, और इसीलिए इस शादी के लिए वसुधा भी तैयार हो जाएगी। लेकिन अब वसुधा को ये पता चलने वाला है कि ये लड़की यानी कि मेघा सही नहीं है इस परिवार के लिए, देव के लिए, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि करिश्मा की बहन है। जहां वसुधा एक्सपोज करेगी मेघा को सबके सामने, तो वहीं सब लोग जो है शौक होने वाले ये सच जानकर कि भाई मेघा जो है वो करिश्मा की बहन है। जहां पर अपनी हार होते हुए देखेगी अब मेघा, और ये देखने वाले की वसुधा एक्सपोज कर रही है उसे, तो भाई अब यहाँ पर मेघा जो है वो गुस्से में पागल होने वाली और बंदूक निकाल कर वो वसु को शूट करने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर एक ही मकसद है करिश्मा और उसकी बहन मेघा का कि कैसे भी करके वो अब चंद्रिका और वसुधा को मार दे ताकि अपना बदला वो पूरा कर सके। जहां पर अब जैसे ही मेघा बंदूक निकालेगी तो भाई अब सामने आने वाला है देव, यानी कि अब यहाँ पर वसु और देव का मिलन होना तो तय है। लेकिन क्या अब चंद्रिका को ये सब कुछ दिख पाएगा कि देव के लिए वसुधा ही सबसे अच्छी जीवन साथी होगी, क्योंकि उसने बार बार देव की जान बचाई, इस परिवार को बचाया, या फिर अभी भी चंद्रिका अंधविश्वास और अपनी आंखों में पट्टी बांध के रखेगी? वेल दोस्तों, हमें कमेंट के शेयर करें आप ही कितने एक्साइटेड आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि चंद्रिका वसुधा को स्वीकार करे? तो हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी टीवी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक छोटी सी कहानी है। एक लड़का था जिसका नाम अयान था। अयान एक नॉर्मल सी लाइफ जीता था, लेकिन उसका एक सपना था। एक दिन वो अपने शहर का सबसे अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनेगा। लेकिन शुरुआत में उससे पता नहीं था कि अपने गोल्स को कैसे सेट करे और उन्हें अचीव कैसे करे। एक दिन अयान ने अपने दोस्त सेहर से बात की। सेहर ने उससे कहा, अयान, तुम्हें अपना गोल क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हें अपने सपने को हकीकत बनानी है तो पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। अयान ने सोचा और अपने गोल को स्पेसिफिक बनाया। मैं आने वाले 6 महीने में अपना पोर्टफोलियो तैयार करूंगा और एक अच्छी कंपनी में जॉब दूंगा। उसने अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, जैसे स्किल्स सीखना, डेली प्रैक्टिस करना और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना। शुरू में बहुत मुश्किल हुआ। कभी टाइम कम था, कभी मोटिवेशन नहीं मिलती थी, लेकिन अयान ने अपने डेली रूटीन को मेंटेन किया। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता और अपने मिस्टेक्स से सीखने की सोचता। धीरे धीरे उसने अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट किया और एक दिन उसे अपनी ड्रीम जॉब मिल गई। अयान को समझ आया कि गोल्स को सेट करना सिर्फ सोचने से नहीं, उन पर काम करने से होता है। हर दिन का छोटा स्टेप भी एक दिन बड़ी सक्सेस में बदलता है। अगर आप अपने गोल के लिए कंसिस्टेंट हो तो कोई भी गोल मुश्किल नहीं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर अपने गोल्स को क्लियर तरीके से सेट करें और उन्हें अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्शन लें तो सफलता ज़रूर मिलती है।